हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता है कि कल आपकी यूटेट की परीक्षा हुई थी, तो उस यूटेट की परीक्षा की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमने मैथ्स और ईवीएस की 60 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन अपने चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप पहले जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, जिसमें मैथ्स के 30 क्वेश्चन और ईवीएस के 30 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हमने प्रोवाइड कराया है। इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आज हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट है तो उसके 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो ज़्यादा समय ख़राब न करते हुए तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो 5 क्वेश्चनों का सेट था वो गद्यांश से आया था। ठीक है, गद्यांश को न पढ़ते हुए हम सीधे क्वेश्चन पर जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि हम दूसरे के महत्व के अधिकारी कैसे हो सकते हैं। तो ये भक्ति द्वारा हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो उसको पहली लाइन में मिल जाएगा आपको, श्रद्धा के द्वारा हम दूसरों के महत्व के किसी अंश के अधिकारी नहीं हो सकते, परंतु भक्ति के द्वारा हो सकते हैं। ठीक है, तो भक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला देखिए, महात्मा अन्याय का दमन करने में कैसे समर्थ हो सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, लोक कल्याण साधना में सब कुछ समर्पित करने वाले भक्तों के सहयोग से। आप पैराग्राफ को देखोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लोक कल्याण में जो भक्त होते हैं उनके सहयोग से आप देख सकते हैं यहाँ पर है, सारे अर्पित करने वाले भक्त न मिलते तो उनका लोक कल्याण में कोई समर्थन नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे सब भक्त जो लोक कल्याण की साधना में सब कुछ समर्पित कर देते हैं, उनके सहयोग से महात्मा अन्याय का दमन करने में सक्षम हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, समाज कल्याण संभव कब हो पाता है यदि ऐसा आचरण हो कि आप दूसरों के प्रति भक्ति रखें। ये भी आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, भक्ति के सामाजिक महत्व का अभिप्राय है। तो इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन डी हो जाएगा, लोक हितकारिणी शक्ति को स्वीकार करना। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला देखिए, मानव जीवन की सार्थक और व्यापक अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक क्या है। तो यह आकर्षण विधान। ठीक है, अब ये देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, आकर्षण विधान के बिना अणुओं द्वारा व्यक्त पिंडों का आविर्भाव नहीं हो सकता और वैसे ही मानव जीवन की विशद अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है, श्रौ जो व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन ये किन दो वर्णों के मेल से बना है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, शौ और र। ठीक है, शलजम वाला सौ प्लस र, इससे बनता है श्रेय। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से कौन सी देवनागरी की भाषा नहीं है। तो मराठी, नेपाली, हिंदी ये देवनागरी की लिपि है, भाषाएं हैं। तो उड़िया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे चलिए, निम्न में से कौन सा कौशल अभिव्यक्ति कौशल है। ठीक है, अभिव्यक्ति मतलब जिसके द्वारा हम दूसरे अपने मन के भावों को दूसरे के सामने अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो बोलकर और लिखकर। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बोलकर और लिखकर। अगला है, ईर्ष्या शब्द की शुद्ध वर्तनी विश्लेषण क्या है। ठीक है, तो ईर्ष्या शब्द की शुद्ध वर्तनी विश्लेषण ऑप्शन सी है, ई हलंत र प्लस हलंत शौ प्लस य हलंत प्लस आ। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 देख सकते हैं आप, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को उल्लेखित नहीं करता। पहला ऑप्शन है, यदि बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाए तो वो दूसरी भाषाएं नहीं सीख पाएंगे। तो ये अब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कौन सा नहीं करता है पूछा, तो ये गलत है ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है। भाषा अपरिवर्तनशील होती है, भाषा अनुकरणीय होती है, परंपरागत होती है और भाषा सार्थक और यादृच्छिक होती है। ठीक है, तो ये तीनों ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी नहीं है पूछा है, तो भाषा अपरिवर्तनशील होती है कह रहा है, तो भाषा परिवर्तनशील होती है। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, उस काल मारे क्रोध के तन कापन उसका लगे, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जला। ठीक है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों की बात करा तो 343 से लेकर 351 तक ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये है हमारे संविधान का भाग 17, 343 से 351 तक। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि क्या है। आगमन, अनुकरण, निगमन और उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सभी के थ्रू जो है मातृभाषा का शिक्षण किया जा सकता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, लोकगीत में लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसका बी राइट आंसर है, इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो सकता। आगे देखिए, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। ऑप्शन डी ऑप्शन ए अद्भुत रस की बात कर रहा है। ठीक है, भगवान के ऐसे स्वरूप का वर्णन कर रहा है जिसमें भगवान अद्भुत प्रतीत हो रहे हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है। देखिए, दशानन,
ठीक है, जो किसी ऐसा शब्द जो किसी अन्य शब्द को डिनोट करता है तो वो बहुव्रीहि समास कहलाता है, जो अन्य पद की प्रधानता होती है। आगे देखिए, अनल शब्द का समानार्थी, अनल किसे कहा जाता है, आग को कहा जाता है, तो आग का अन्य पर्यायवाची जो है वो वैष्णवर है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 49, कलई खुलना मुहावरे का अर्थ है। कलई खुलना मुहावरे का अर्थ होता है भेद प्रकट करना, सच्चाई का पता चल जाना, रंग उतर जाना और चमक गायब हो जाना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भेद प्रकट होना। आगे देखिए, समृद्धि कलम से लिखती है में कौन सा कारक है। देखिए कलम क्या है, यहाँ पर एक साधन के तौर पर काम कर रहा है, कलम से, क्योंकि कलम वो साधन है जिससे लिखा जा रहा है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से, साधन के तौर पर, तो करण साधन के तौर पर काम करता है जहाँ पर, वहाँ पर करण कारक होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51, जो आंखों के सामने न हो, ठीक है, तो उसके लिए एक शब्द जो आंखों के सामने होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, जो न हो उसको कहते हैं परोक्ष। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर होता न हो पूछा है तो परोक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। देखिए तत्सम जो शब्द है, जमुना, केला, चांदनी, ये तीनों क्या है, तद्भव हैं। जो धर्म है वो है आपका तत्सम शब्द, ऑप्शन ए सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, वाम अंग शिव शोभित शिव उदार, शरद सुरविद में जनु तड़ित बहार, तो ये क्या है, कौन सा छंद है, तो ये है आपका सूरठा। दोहा का उल्टा क्या होता है, सूरठा, तो सूरठा इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। आगे देखिए, द्वापी का संधि विच्छेद होगा द्वा धन अपी, ऑप्शन सी राइट आंसर इसमें, द्वा धन अपी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 55, कथा सम्राट किसे कहा जाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। कथा सम्राट जो है हमारे फेमस राइटर जो है मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, अंतिम 5 क्वेश्चन है, ये पैराग्राफ के उसमें दिए गए हैं, तो कुछ लाइनें दी हैं पद्यांश की, और ये लाइनें हैं आपका जो कविता है उस दिन जल्दी जल्दी ढलता है उस कविता से ली गई हैं। तो इसका जो राइटर थे वो कौन है पूछ रहा है पहले कुछ, तो इसका जो राइटर थे वो हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि हताश और दुखी क्यों है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समय व्यतीत होने के कारण, जो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 58, जीवन की गति को तीव्र कौन बनाता है, तो जीवन की गति को व्यतीत होता हुआ समय जो है इसको तीव्र बनाता है, ऑप्शन बी सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 59, कवि के पैरों की गति को कौन सा भाव शिथिल कर देता है। कवि की पैरों की गति को, कवि से मिलने को कोई किसी का व्याकुल न होना, सॉरी ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, किसी का व्याकुल न होना, ठीक है, कवि के पाँव की गति को शिथिल कर देता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया भी है आपको कि कौन मुझसे कौन मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किस हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता है पद को भरता उर्मे विहल। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है कि मुझसे मिलने को कोई व्याकुल नहीं है। अगला है अंतिम क्वेश्चन, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता का आशय क्या है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो समय की गतिशीलता के अनुरूप लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए हमें। ये कविता कहती है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मतलब समय जो है वो जल्दी जल्दी व्यतीत हो जाता है। तो ये थे लैंग्वेज फर्स्ट के हिंदी के 30 क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। कोई सुझाव या फिर कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।